हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो इंटेस्टाइन पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हमने स्टार्ट किया है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमने एक चीज पढ़ी कि जो इसके फीचर्स होते हैं वो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे कई गुना अलग होते हैं। इसीलिए इसको स्पेसिफिकली हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि जनरली ये एग्जाम में भी पूछते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाट इज द ब्लड सप्लाई, व्हाट इज द नर्व सप्लाई। ये ऐसे जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम में भी पूछते हैं। अगर हम लोग थ्योरी एग्जाम की बात करते हो तो जनरली फीचर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन थ्योरी के साथ साथ जो हमारी वाइवाज होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्यों अलग है, उसके बाद में क्या क्या फीचर्स है जिसको कि हम लोग इससे अलग मानते हैं। ठीक है, उसको कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने 3 इसके फीचर्स पढ़े थे। ठीक है, पहला फीचर्स पढ़ा था हमने, इस पे सैकुलेशंस होते हैं, हॉस्ट्रेशंस होते हैं। दूसरा फीचर्स पढ़ा था हमने, टीनिया कोलाई इस पे होता है। ठीक है, जो कि एक लॉन्जिट्यूडिनल मसल का पार्ट होता है। ठीक है, और सैकुलेशन और या फिर हॉस्ट्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो क्यों तैयार होते हैं, वो ऐसा इनका स्ट्रक्चर बनने के पीछे रीजन क्या है वो भी पढ़ा था हमने। क्योंकि हमारे जो लॉन्जिट्यूडिनल मसल का पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो छोटा होता है या स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू हमारे सर्कुलर मसल। तो इसीलिए कैसा होता है कि जब भी मान लो कोई ऐसा चीज है कि अगर लार्ज है और उसमें कोई और छोटी एक स्मॉल चीज है उसमें एडजस्ट होनी है, तो उन दोनों को थोड़ा सा यहाँ पर कोलाबरेट करना पड़ेगा। तो उसी की वजह से यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बनता है उसमें हम लोगों को सैकुलेशन दिखते हैं। ठीक है, सैकुलेशन या फिर हॉस्ट्रेशन दिखते हैं। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, जैसे कि हमारे कोई वॉश बेसिन का पाइप होता है, ठीक है, उसमें कैसे सैकुलेशन होते हैं, स्ट्रक्चर्स होता है, सेम उसी तरह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है। इसको ऐसे याद रख सकते हो आपके, जो हमारा बेसिन का पाइप होता है, नीचे साइड जो होता है हमारा बेसिन का पाइप, सेम उसी तरह सैकुलेशन थोड़ा सा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हमने पहला फीचर देखा टीनिया, दूसरा सैकुलेशन, और तीसरा जो फीचर देखा था हमने एपेंडाइसिस इपिप्लॉइकी। जो एपेंडाइसिस इपिप्लॉइकी वो क्या था, जो हमारे पेरिटोनियल सैक होती है, पेरिटोनियम होता है, उससे जो हमारा फैट का एक सैक बन जाता है। ठीक है, फैट फील्ड सैक होता है ये, जिसको कि हम लोग एपेंडाइसिस इपिप्लॉइकी कहते हैं। ठीक है, ये होल हमारे जो इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, तो थ्रू आउट द इंटेस्टाइन हमारा ये पार्ट प्रेजेंट होता है, जहां तक हमारा लास्ट पार्ट जब मतलब रेक्टम यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग रेक्टो सिग्मोइड जंक्शन कहते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा सिग्मोइड खत्म होगा और रेक्टम स्टार्ट होगा, ये उस जंक्शन तक हमारे ये तीनों फीचर्स हम लोगों को देखने मिलते हैं। ठीक है, और हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जो हिस्टोलॉजी होता है इसका, या फिर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट जब देखते हैं, तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो मेनली हमारे मिड गट से बना हुआ होता है। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट होता है वो हमारा हैंड गट से बना होता है। जो मिड गट का पार्ट होता है जनरली वो उसमें आता है हमारा, जैसे कि सीकम है, उसके बाद में अपेंडिक्स है, उसके बाद में हमारा असेंडिंग कोलन है, और ट्रांसवर्स कोलन का थोड़ा पार्ट हमारे मिड गट से बनता है, और उसके बाद में फिर हैंड गट का पार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये हिस्टोलॉजी मेंशन करने का रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा सीकम हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, तो सीकम और अपेंडिक्स ये दो जो पार्ट होते हैं हमारे मिड गट से बना हुआ होता है। ठीक है, उसके साथ से में जो हमारा नर्व सप्लाई होता है मिड गट का, एक कॉमन नर्व सप्लाई हमने देखा था पैरासिम्पैथेटिक में, जो वेगस नर्व से होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को इसका जो ओरिजिन होता है वो कौन से इंटेस्टाइन के पार्ट से, मतलब जो गट का पार्ट हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट ये 3 पार्ट पढ़ते हैं। तो उसमें से कौन से पार्ट से हमारा सिकम और अपेंडिक्स बना है, कौन से पार्ट से असेंडिंग कोलन बना है, कौन से ट्रांसवर्स बना है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को पता चल जाती है अगर हम लोग थोड़ा हिस्टोलॉजी का या फिर हमारे एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिकम। अब सिकम अगर हम लोग देखते हैं तो वो हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट होता है। लास्ट लेक्चर में जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे हमारा टर्मिनल आइलियम होता है, तो आइलियम सीकम के साथ कनेक्ट करता है, जिसको कि हम लोग आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं। ये चीज पढ़ी थी। जब हमारा आइलियोसिकल जंक्शन जहां पर होता है, मान लो सीकम वहां पर स्टार्ट हुआ, तो सीकम जो ऐसा पार्ट है जो हमारा कमेंसिंग मतलब हमारा स्टार्टिंग का पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, सीकम के निचले साइड मतलब इन्फीरियर साइड पे हम लोगों को क्या देखने मिलता है, हमारा अपेंडिक्स होता है, बराबर, और उसके ऊपर साइड हम लोग असेंडिंग कोलन को कंटिन्यू करता हुआ देखते हैं।
और वो फिर असेंडिंग कॉलन हमारा ट्रांसवर्स कॉलन में कन्वर्ट होता है, ट्रांसवर्स फिर हमारा डिसेंडिंग कॉलन में, डिसेंडिंग कॉलन सिग्मॉइड, और सिग्मॉइड से फिर रेक्टम, और लास्ट में हमारा एनस होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा यहाँ पर सिनेरियो है, वो पूरा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पर बन जाता है। तो जो मेनली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो सीकम से होता है। तो सीकम के फीचर्स अगर देखेंगे तो जो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेन फीचर्स हमने देखे तो वो सीकम में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हमारे सीकम के होते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ऐसा है कि यहाँ पर सीकम के साथ जो अटैच होता है वो होता है हमारा अपेंडिक्स, वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सीकम को थोड़ा सा जो एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है उसको एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं, या फिर उसको समझते हैं कि वो कैसे बनता है। ठीक है, अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे तो हमारा जो ये मान लो हमारा ये फोरगट का पार्ट है। ठीक है, ये फोरगट का पार्ट है, मान लो ये हमारी मिडगट है। ठीक है, मिडगट है, और ये हमारी हाइंडगट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी फोरगट है, ये हमारी मिडगट है, और ये हाइंडगट है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ब्लड सप्लाई देखेंगे तो इसको हम लोग जैसे कि हम लोग आज सीकम पढ़ने वाले, तो यहाँ पर जो मिडगट से फॉर्म होता हुआ सीकम है वो कैसे बनता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है, ठीक है, जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी हमारी मिडगट को सप्लाई कर रही है, तो वो हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली हमारी मिडगट को सप्लाई कर रही है। तो यहाँ पर हमारा मिडगट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो इसके सुपीरियर साइड है, जो हमारी ये है, मान लो हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है। ठीक है, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, सुपीरियर पार्ट जो होता है, ठीक है, ये एक पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इंफीरियर पार्ट। ठीक है, वो होता है हमारा इंफीरियर पार्ट। ठीक है, या इसको हम लोग प्री आर्टेरियल और इसको कहते हैं हम लोग पोस्ट आर्टेरियल। ठीक है, पोस्ट आर्टेरियल। प्री आर्टेरियल और पोस्ट आर्टेरियल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी है, इसके पहले का पार्ट और इसके बाद का पार्ट, या फिर उसके इंफीरियर साइड का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पोस्ट आर्टेरियल पार्ट होता है उससे बनता है हमारा सीकम। जो हमारे मिडगट का पोस्ट आर्टेरियल पार्ट है वो यहाँ पर कुछ यहाँ ऐसे बड़ के टाइप में यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, एक बड़ यहाँ से निकलता है, और यही बड़ को हम लोग कहते हैं सीकल बड़। ठीक है, सीकल बड़ हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो सीकल बड़ होती है, मान लो यहाँ से एक्सटेंड हुआ, ये पूरी सीकल बड़ बनी, और ये सीकल बड़ में जो हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ठीक है, मान लो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये क्या होता है, डायलेट होता है। ठीक है, अगर प्रॉक्सिमल पार्ट डायलेट हुआ तो उससे क्या बनता है, हमारा सीकम बनता है। ठीक है, इससे बनता है हमारा सीकम। ठीक है, और जो हमारा टर्मिनल पार्ट होता है, जो हमारी सीकल बड़ है उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है उससे बनता है हमारा अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट हुआ। डेवलपमेंट कैसे हुआ सीकम का और अपेंडिक्स का, यहाँ पे हमारे जो मिडगट है, मिडगट से एक सीकल बड निकलती आ रही है, और जो सीकल बड निकली उसमें से जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है, इसको याद रखना, डिस्टल से नहीं बन रहा है हमारा, प्रॉक्सिमल से बन रहा है। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो डायलेट होता है, और उसके बाद में उसका सीकम में कन्वर्जन होता है, और जो डिस्टल पार्ट होता है वो अपेंडिक्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो डायलेट होता हुआ पार्ट है हमारे सीकम का, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा वाइड पार्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी विड्थ देखेंगे तो ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो हमारी सीकम है इसका डायलेटेशन होके, सॉरी, ये जो सीकल बड है उसका प्रॉक्सिमल डायलेटेशन होके सीकम बना, और लास्ट में अपेंडिक्स बना। ये हमारा एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, और इसको सप्लाई अगर देखेंगे तो सेम हमारा जो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, और उसके बाद में एक कोलिक आर्टरी का भी यहाँ पर आइलियोसिकल आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांच होती है कोलिक आर्टरी, या फिर सीलिक आर्टरी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पर सप्लाई होता है। वो हम लोग ब्लड सप्लाई में डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसका, लेकिन यहाँ पर ये चीज हम लोगों को याद रखनी है कि पोस्ट आर्टेरियल पार्ट से हमारा सीकम और अपेंडिक्स बना। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग जनरल फीचर्स देखेंगे हमारे सीकम के, जो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 फीचर्स हमने देखे थे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के
कौन से पहला देखा था हमने टीनिया कोलाई, ठीक है। उसके बाद में दूसरा देखा था हमने सैकुलेशन या फिर हॉस्ट्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, सैकुलेशन। और तीसरा था हमारा अपेंडाइसिस इपिप्लॉयकी, ठीक है। तो ये 3 मेन फीचर तो हम लोगों को देखने मिलेंगे एज ए एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। बाकी कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं सीकम क्या है, सीकम है एक हमारा ब्लाइंड पार्ट, ठीक है। सीकम इट इज अ ब्लाइंड सैक, इसको हम लोग ये लैटिन में ब्लाइंड करते हैं, इसको कहते हैं, इसको हम लोग कर्ल्डे सैक भी कहते हैं, ठीक है। कर्ल्डे सैक भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इसको अगर याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, हम लोगों को सिंपली इतना याद रखना है कि जो हमारा सीकम होता है वो हमारा ब्लाइंड सैक होता है, ठीक है। ब्लाइंड सैक होता है विच इज फॉर्मिंग द कमेंसमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज सिचुएटेड इन द राइट इलियक फोसा अबोव एंड द लैटरल हाफ ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। जो हमने लास्ट शायद हम लोग एब्डोमेन जब स्टार्ट कर रहे थे उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हुए हमने 9 एब्डोमेन के रीजन देखे थे, ठीक है। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन हमने देखे थे, ठीक है। ये जो 9 रीजन होते हैं, तो ये कौन सी लाइन थी हमारी, जो हमारी आइलियम से गुजर या सुपीरियर इलियक स्पाइन से, ठीक है, सुपीरियर इलियक स्पाइन से गुजर रही थे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, ठीक है। ये हमारी ट्रांसपाइलोरिक लाइन है जो हमारी पाइलोरस से गुजरती है, ठीक है। और ये हमारी ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन, ठीक है, ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन, ठीक है। तो जो ट्रांस ट्यूबरकुलर लाइन है, इससे लास्ट पार्ट जो बना हमारा, ये क्या है, हमारा राइट इलियक फोसा है, ठीक है। तो ये राइट इलियक फोसा में हमारा सीकम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉमनली हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे राइट इलियक फोसा में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग इंटेस्टाइन की बात करते हैं स्पेशली, तो हमारा सीकम एक प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक सीकम प्रेजेंट होता है और हमारा अपेंडिक्स भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए कभी आपने अपेंडिक्स के पेशेंट अगर देखे होंगे या फिर कभी सोसाइटी में भी हम लोग जब देखते हैं कि अपेंडिक्स हुआ है या फिर अपेंडिसाइटिस हुआ है, ऐसा जब हम लोग कहते हैं तो उसमें ज्यादातर पेन कहाँ होता है, आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो वो पेन होता है हमारा राइट इलियक फोसा में। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर सीकम प्रेजेंट है और अपेंडिक्स भी हमारा राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा सीकम है जो कि राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट है। उसके बाद में इट कम्युनिकेट सुपीरियरली विद असेंडिंग कॉलन और मिडिली एट द लेवल ऑफ सिकोकोलिक जंक्शन, ठीक है, विद आइलियम एंड पोस्टीरियर मिडिली विद द अपेंडिक्स। अगर ये हम लोग इसके कम्युनिकेशन देखेंगे तो ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये देखेंगे सीकम का पार्ट, ठीक है, यहाँ से ऊपर क्या आएगा, ये आएगा हमारा असेंडिंग कॉलन, ठीक है, मतलब ये सुपीरियरली क्या आया, असेंडिंग कॉलन है, बराबर। इसके बाद में अगर ये देखेंगे तो ये क्या है, ये सिकोकोलिक जंक्शन है, यहाँ से असेंडिंग कॉलन स्टार्ट हो रहा है, बराबर। तो ये क्या बना हमारा सिकोकोलिक जंक्शन, यहाँ से हमारा असेंडिंग कॉलन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिकोकोलिक जंक्शन कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा टर्मिनल आइलियम का पार्ट होता है, टर्मिनल आइलियम का पार्ट होता है जो कि हमारा आइलियम यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, बराबर, ठीक है। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर जो पोस्टेरोमेडियल पार्ट होता है वो होता है हमारा वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको कि मेजेंट्री का एक पार्ट अटैच होता है जिसको हम लोग मेजो अपेंडिक्स कहते हैं। तो मेजो अपेंडिक्स या क्या है, अपेंडिक्स क्या है, ये आगे के लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल एंड ऑफ आइलियम है जो कि हमारा आइलियोसिकल जंक्शन बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है ये हमारा असेंडिंग कॉलन बन रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये इसके कम्युनिकेशन हुए, ऊपर साइड असेंडिंग कॉलन है, यहाँ से हमारा टर्मिनल आइलियम आ रहा है और ये नीचे साइड हमारा पोस्टेरोमेडियली जो है अपेंडिक्स यहाँ पर कनेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग डायमेंशंस अगर देखेंगे तो इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशंस में देखेंगे तो एक चीज हम लोगों को याद रखनी है, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन है जिनका जो विड्थ है ना वो लेंथ से ज्यादा है, ठीक है, उसमें हमारा सीकम आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखने के लिए हम लोगों को दूसरे भी ऑर्गन के साथ इसको कंपेयर करने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग दूसरे ऑर्गन्स देखेंगे तो पहला ऑर्गन होता है हमारा पॉन्स, जिसकी लेंथ हमारी कम होती है एज कम्पेयर टू विड्थ। दूसरा होता है हमारा प्रोस्टेट, ठीक है, सेम फीचर्स है डायमेंशंस के मामले में, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर अगर देखेंगे हमारा एक पहला पॉन्स हुआ, दूसरा प्रोस्टेट हुआ और तीसरा होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब
अब इसको याद कैसे रखेंगे, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। ये तीनों का जो अगर हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग देखेंगे पी से हो रहा है, बराबर, पॉन्स प्रोस्टेट पिट्यूटरी, ठीक है। और ये जो सीकम है हमारा सी से स्टार्ट होता है, तो इसको याद रख सकते हैं हम लोग 3PC से, ठीक है। पीसी मतलब जो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं उसको हम लोग पीसी कहते हैं, बराबर। तो पीसी क्या है, यहाँ पर 3PC लिखना है, ठीक है, 3P और C, जिसका की लेंथ जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू विड्थ, मतलब इसका ब्रॉडनेस या फिर विड्थ उसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे 3PC से याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डायमेंशन देखेंगे सीकम के, हमारी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद में अगर विड्थ देखेंगे और ब्रॉड देखेंगे तो वो 7.5 सेंटीमीटर इसका ब्रॉडनेस होता है, ठीक है। तो ये इसके डायमेंशंस हुए। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग कुछ रिलेशंस की बात करते हैं। तो सीकम जो होता है वो किससे कौन से ऑर्गन के साथ कौन से हमारा जो एंटीरियर एब्डोमिनल का वॉल प्रेजेंट होता है सामने उसके एंटीरियरली, उसको हम लोग अगर कंपेयर करेंगे या फिर उसको रिलेशन में देखेंगे तो वो कैसे आता है, ठीक है। एंटीरियरली देखेंगे हमारा जो सीकम प्रेजेंट होता है उसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, कुछ कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हमारे सीकम के सामने मतलब एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम लोग पोस्टीरियरली देखेंगे तो क्या क्या प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली यहाँ पर 4 चीजें मेंशन करी है, एक तो मसल का पार्ट, दूसरा नर्व कौन सी होती है, तीसरा वेसल्स कौन सी होती है, और चौथा जो होता है हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मसल, नर्व्स और वेसल, ये 3 चीजों के बारे में अगर हम लोगों को याद रखना है तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर ये क्लियर कट हम लोगों को माइंड में छापनी पड़ेगी। इससे याद रख सकते हैं कि जो हमारा सीकम होता है उसके पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो मसल्स में है, ये कौन सी मसल है, ये हमारी सॉस मसल है, ठीक है, ये हमारी सॉस मसल है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेंगे हमारी जो इलियम के साथ अटैच होती है तो ये होती है हमारी इलियाकस मसल, ठीक है। ये कौन सी है हमारी इलियाकस मसल। तो 2 मसल हुए यहाँ पे, सॉस मसल और इलियाकस मसल, ठीक है। उसके बाद में अगर देखेंगे नर्व कौन से प्रेजेंट होती है, नर्व देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रेजेंट हो रही है हमारी जेनेटोफीमोरल नर्व, ठीक है, ये होती है हमारी जेनेटोफीमोरल नर्व, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो फीमोरल नर्व खुद प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट ये हटा देता हूँ, आपको क्लियर कट नजर आएगा। तो ये जो येलो कलर से यहाँ पर दिखाई है ये क्या है, ये है हमारी फीमोरल नर्व, ठीक है, ये हमारी फीमोरल नर्व है। और तीसरी नर्व यहाँ पर प्रेजेंट होती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये 3 नर्व जो होती है हमारी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है हमारे सीकम के, ठीक है। यहाँ पर जो कट सेक्शन या छोटे छोटे डॉट्स में जो दिखाई है हमारा सीकम का पार्ट है, ठीक है, ये हमारे सीकम का पार्ट है। और इसके पीछे तीनों नर्व प्रेजेंट है, 2 मसल प्रेजेंट है। अगर हम लोग वेसल्स की बात करते हैं तो वेसल्स में क्या है, जो हमारी मेल में प्रेजेंट होती है वो होती है हमारे टेस्टिकुलर वेन, ठीक है, टेस्टिकुलर। और अगर हम लोग यहाँ पर फीमेल्स की बात करते हैं तो हमारी जो ओवरियन आर्टरी होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे तो ये राइट गोनाडल वेसल जा रही है, ठीक है, ये राइट गोनाडल वेसल है, ठीक है, क्योंकि ये सीकम हमारा राइट साइड में प्रेजेंट है, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर राइट गोनाडल वेसल हम लोगों को पोस्टीरियरली देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद में जब हम लोग सीकम का पार्ट देखते हैं तो उसमें पोस्टीरियर मेडियल, अगर मान लो ये यहाँ पर पोस्टीरियर साइड है और ये मेडियल साइड है, बराबर, तो पोस्टीरियर मेडियली यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर मेडियली। तो 4 स्ट्रक्चर है हमारे जो कि पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में क्या है हमारे, स्पेशली हम लोग देखेंगे तो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है, ठीक है। और उसके बाद में सम कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ पर एंटीरियरली प्रेजेंट होंगे। और पोस्टीरियरली हम लोगों को 3 चीजों का मेन ध्यान रखना है, पहला मसल, दूसरा नर्व और तीसरा वेसल्स, ठीक है। मसल में हमने 2 चीजें पढ़ी, एक हमारी सॉस मसल होती है, दूसरा होती है हमारी इलियाकस मसल, ठीक है। नर्व में हमने 3 नर्व पढ़ी, एक होती है फीमोरल नर्व, दूसरी जेनेटोफीमोरल नर्व और तीसरी होती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। ये 3 मसल हमारी पोस्टीरियरली नर्व हमारी पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तीसरा देखा हमने वेसल्स, वेसल कौन सी जो स्पेशली हम लोग अगर राइट साइड में देखेंगे तो टेस्टिकल को जो हमारी सप्लाई करेगी वो हमारी टेस्टिकल वेसल्स हो गया, फिर गोनाडल वेसल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल में ओवरियन आर्टरी यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है।
उसके बाद में अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारा पोस्टेरो मीडियली अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीजें जो है हमारी रिलेशंस में आती है। ठीक है, दूसरा एक चीज यहाँ पर हम लोगों को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि जो हमारा सीकम होता है उसमें जहां पर हमारा आइलियम इसको अटैच होता है, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल आइलियम का पार्ट है, बराबर। जो टर्मिनल आइलियम यहाँ पर अटैच हुआ तो यहाँ पर क्या है, जो जंक्शन बनता है जिसको हम लोग आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, बराबर, आइलियोसिकल जंक्शन। अब ये आइलियोसिकल जंक्शन से होगा क्या, जो भी हमने फूड लिया है, जो भी हमने वाटर लिया है, वो सारा जाएगा कहाँ से, हमारे इंटेस्टाइन से होके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर जो जंक्शन है, यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका जो ओपनिंग होता है यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ये जो डायग्राम में यहाँ पर मिड में दिखाया है, ये इसका ओपनिंग है। अब ये जो ओपनिंग होता है ये प्रेजेंट होता है, इसके साथ एक वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये एक वॉल क्यों प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि जो भी यहाँ से फूड पार्टिकल्स, मटेरियल, जो भी फीकल मैटर होगा, वो अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन से वो वापस रिफ्लक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रिफ्लक्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको कि हम लोग आइलियोसिकल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, आइलियोसिकल वॉल इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है जहां पर हमारा आइलियोसिकल जंक्शन का ओपनिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये वॉल के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग क्लीनली ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें दो लिप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा एंटीरियर लिप और दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर लिप। ठीक है, एंटीरियर लिप या फिर पोस्टीरियर लिप। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लेफ्ट और इसको एंटीरियर और इसको पोस्टीरियर कहते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीरियरली जो प्रेजेंट होता है उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जो हमारा यहाँ से नीचे साइड से राइट साइड में जो प्रेजेंट होगा, या फिर जिसको हम लोग राइट लिप ऑफ ये कहते हैं, वॉल कहते हैं। ठीक है, ये कैसा है हमारा, ये होता है हमारा थोड़ा कोनिकल शेप या फिर कॉनकेव शेप। ठीक है, कोनिकल या फिर कॉनकेव शेप का ये वॉल होता है, सॉरी जो लिप होता है। ठीक है, अब ये जो लिप दोनों जगह यहाँ पर एडजस्ट होते हैं। ठीक है, ये लिप जो है जहां पर कनेक्ट होते हैं, तो ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पर जहां पर इसका कनेक्शन है उसको हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम। जो एक यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, दूसरा प्रेजेंट होगा यहाँ पर राइट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट में प्रेजेंट होगा इसीलिए इसको लेफ्ट या फिर एंटीरियर फ्रेनुलम कहते हैं, और जो दूसरा होता है इसको हम लोग राइट साइड में प्रेजेंट होता है इसीलिए राइट फ्रेनुलम या फिर पोस्टीरियर फ्रेनुलम इसको कहते हैं। ठीक है, फ्रेनुलम का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसा थीन स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे कि हमारे टंग के नीचे एक फ्रेनुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो एक हमारे मसल्स का ही पार्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी एक पार्ट प्रेजेंट होता है जो कि ये जो लिप होते हैं यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको यहाँ पर फ्रेनुलम कहते हैं। ठीक है, दो फ्रेनुलम प्रेजेंट होते हैं और दो यहाँ पर लिप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोज और ओपन होंगे। ठीक है, और इसका पूरा जो कंट्रोल होता है वो होता है हमारा पैरासिम्पैथिक नर्व से। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व से इसको कंट्रोल करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एक ओपनिंग प्रेजेंट होगा जो कि हमारे अपेंडिक्स का होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपेंडिक्स भी अटैच है जो कि हमारा पोस्टेरो मीडियल साइड पे अटैच होता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स का भी एक ओपनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है अगर हम लोग इसको डिसेक्शन करके देखेंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ यहाँ पर जो पार्ट होता है आइलियोसिकल वॉल का हमने अभी समझा। ठीक है, इसके बाद में कुछ ऐसा पार्ट है जो कि जनरली क्वेश्चन तो इस पे नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में अगर डिटेल जाते हैं, इसके जो सीकम होता है हमारा उसकी अगर एम्ब्रियोलॉजी डिटेल में देखेंगे तो जो सीकम होता है मोस्टली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, 4 टाइप्स में अगर हम लोग देखेंगे तो एक होता है जिसका कि मोस्ट कॉमन होता है, वो होता है हमारा 3rd नंबर का या फिर 3rd टाइप का जो सीकम होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। डेवलपमेंट में देखेंगे तो पहला है हमारा फीटल टाइप या फिर इसको हम लोग कोनिकल टाइप भी कहते हैं। तो ये जो सीकम है इसमें अगर देखेंगे आप तो सीकम का स्ट्रक्चर कैसे है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है।
ठीक है। ये हमारा टर्मिनल आइलियम का पार्ट है, ये सीकम है। तो सीकम कैसे बन रहा है, ये एक कोन लाइक बन रहा है, और ये जो अटैच होता है इसको कोन के यहाँ पर अपेक्स पे, ठीक है, कोन के अपेक्स पे क्या अटैच है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये अपेंडिक्स अटैच है, ठीक है। तो ये हमारा अपेंडिक्स है और ये सीकम है। तो ये इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए इसको कोनिकल कहते हैं। लेकिन ये क्या है, इट इज अ फीटल टाइप ऑफ सीकम, और इसको टाइप 1 भी कहते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारा यहाँ पर इन्फंटाइल टाइप, या फिर इसको हम लोग टाइप 2 कहते हैं, या फिर क्वाड्रेट भी कहते हैं। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर क्लीनली देखेंगे तो यहाँ पर जो राइट साइड ऑफ द सीकम है वो कोनिकल शेप में यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये मिड में अटैच हो रहा है, जहाँ पे हमारे टीनिया पोलाई अटैच होते हैं, और यहाँ से फिर लेफ्ट साइड का ये कोन ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड का भी यहाँ पर कोन बन रहा है। तो ये अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये राइट पाउच है और ये हमारा लेफ्ट पाउच ऑफ द सीकम है, ठीक है। अगर राइट पाउच और लेफ्ट पाउच में देखेंगे तो यहाँ पर मिड में हमारा अपेंडिक्स अटैच होता है। जैसे कोन में यहाँ पर कैसे मिड में अटैच है, सेम लाइक यहाँ पर भी मिडल साइड पे हमारा अपेंडिक्स अटैच होता है, जिसको कि हम लोग इन्फंटाइल टाइप कहते हैं, ठीक है। तीसरा और मोस्ट कॉमन जो अपेंडिक्स होता है, सॉरी सीकम जो होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर यहाँ पर ये राइट साइड देखेंगे हम लोग, या फिर राइट सैक्यूल देखेंगे, या राइट पाउच देखेंगे सीकम की, अगर ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है, इसका अगर डेवलपमेंट या फिर डायलेटेशन अगर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, ये जो हमारा अपेंडिक्स है इसको ये थोड़ा शिफ्ट कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेफ्ट सैक्यूल होता है या फिर लेफ्ट पाउच होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू राइट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तो ये जो हमारा अपेंडिक्स है ये भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ इस तरह से बनता है। अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारी राइट पाउच है, ये हमारी राइट पाउच है जो कि डायलेट हो चुकी है, ठीक है। और ये एक छोटी सी यहाँ पर लेफ्ट पाउच है, ठीक है, लेफ्ट सिकल पाउच है। और इन दोनों के बीच में जहां पे हमारे टीनिया पोलाई ज्वाइन होते हैं, तीनों टीनिया पोलाई ज्वाइन होते हैं, ये बन जाता है हमारा बेस ऑफ अपेंडिक्स, और यहाँ पर ही हमारा अपेंडिक्स का प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो सैक या फिर पाउच प्रेजेंट है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि इसका जो डायलेटेशन ये कॉमनली बढ़ता है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये नॉर्मल टाइप है, ठीक है। ये दोनों जो देखे हमने, ये एबनॉर्मल है और ये भी एबनॉर्मल है, ठीक है। और ये जो हमने राइट साइड के पाउच जहां पर डायलेट होते हुए और उसके बाद में अपेंडिक्स शिफ्ट होता हुआ देखा, ये हमारा नॉर्मल टाइप या फिर टाइप 3 है, ठीक है। अगर मान लो इसका जो ग्रोथ है या फिर इसका जो डायलेटेशन है ये जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, ये जरूरत से ज्यादा बढ़ता है, जिसको कि हम लोग एग्जैगरेटेड कहते हैं। एग्जैगरेटेड ग्रोथ होना मतलब जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ होना या फिर डायलेटेशन होना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो राइट साइड का पाउच है ये ज्यादा डायलेट होने की वजह से अपेंडिक्स और ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जब अपेंडिक्स और ऊपर शिफ्ट होगा तो जो हमारी लेफ्ट पाउच है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगर लेफ्ट पाउच अगर नहीं रहेगी तो ये जो अपेंडिक्स है वो डायरेक्टली कहाँ शिफ्ट होता है पता है, जहां पे हमारा आइलियोसिकल जंक्शन होता है उसके जस्ट नीचे हमारा अपेंडिक्स शिफ्ट होता है, और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप ना होने के कारण जो हमारा लेफ्ट पाउच है यहाँ पर नजर ही नहीं आता है। तो ये जो टाइप होता है इसको हम लोग एग्जैगरेटेड टाइप कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एग्जैगरेटेड टाइप ऑफ सीकम कहते हैं, या फिर इसको टाइप 4 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों बना, क्योंकि राइट साइड की जो पाउच है हमारी सीकल की वो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा यहाँ पर डायलेट हो चुके हैं। ये जो 4 टाइप्स है जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को अगर हम लोग सीकम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी होना जरूरी है, इसीलिए मैंने ये पार्ट यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। तो ये 4 टाइप हम लोगों को ध्यान में रखने। पहला टाइप है हमारा फीटल टाइप, जहाँ पर कोनिकल शेप का हमारा सीकम होता है। दूसरा जो होता है हमारा, इसमें राइट साइड की पाउच प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड की भी पाउच प्रेजेंट होती है, लेकिन जो अपेंडिक्स होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग इन्फंटाइल टाइप ऑफ सीकम कहते हैं, या फिर इसको हम लोग टाइप 2 भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, जहां पर हमारा जो राइट साइड ऑफ द पाउच ऑफ सीकम है वो डायलेट होने की वजह से अपेंडिक्स जो है हमारा शिफ्ट होता है नॉर्मल साइड पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो आइलियोसिकल जंक्शन होता है उसके 2 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट बोलना मैं आपको भूल गया कि ये जो लेंथ है या फिर ये जो हमारा डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर का होता है,
मतलब जो बेस ऑफ अपेंडिक्स है और आइल्यूसिकल जंक्शन है, इसके बीच का जो अंतर होता है या फिर डिस्टेंस होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कैटेगरी का सीकम। अगर हम लोग एग्जागरेटेड टाइप की बात करते हो तो एग्जागरेटेड टाइप में हुआ क्या है कि जो हमारा राइट साइड ऑफ द सीकम है या फिर राइट साइड ऑफ वो पाउच है, वो ज्यादा एक्सटेंड होने की वजह से या फिर ज्यादा डायलेट होने की वजह से जो अपेंडिक्स है वो और ऊपर शिफ्ट हो गया, और जो हमारा आइल्यूसिकल जंक्शन है उसके जस्ट बिलो इसका पोजीशन होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एग्जागरेटेड टाइप। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके वेसल्स और नर्व के बारे में। ठीक है, इसका ब्लड सप्लाई क्या है, इसके वेसल्स या फिर ब्लड वेसल्स मतलब जो वेनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है, और नर्व का कौन सा सप्लाई होता है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम लोग इसका ब्लड सप्लाई मेन देखेंगे तो वो सीकल ब्रांचेस ऑफ आइलियोकोलिक आर्टरी से यहाँ पर बनता है। ठीक है, सीकल ब्रांचेस ऑफ आइलियोकोलिक आर्टरी। उसके बाद में वेनस ड्रेनेज अगर देखेंगे तो वो सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन से होता है। ठीक है, नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो नर्व सप्लाई 2 टाइप में होता है जो हमने अभी तक पढ़ा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अगर सिंपैथेटिक देखेंगे तो वो T11 और L1 से होता है। ठीक है, T11 टू L1 हमारे वर्टेब्रल जो हमारे कॉलम होते हैं उसमें से जो प्लेक्सस निकलता है, नर्व्स निकलते हैं, उसमें से ये इसका सप्लाई होता है सिंपैथेटिक नर्व का। ठीक है, और अगर हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्व की बात करते हैं तो हमारा हैंड गट को सप्लाई करने वाला वेगस ही होता है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक वेगस से होता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व का यहाँ पर सप्लाई होता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा इसके बाद का जो पार्ट आता है हमारा इंटेस्टाइन का, वो होता है हमारा अपेंडिक्स, जिसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। इसको हम लोग आगे के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है।